अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्मोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तान गिरामी, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम सवात का इलाका अतरोड़ वैली और वहाँ से उशू फॉरेस्ट का सफ़र। और ये स्कैटर्ड वीडियो होंगी, आगे पीछे वीडियो होंगी। मेरे पास आज इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको बिल्कुल लाइन अप करता, क्योंकि वहाँ पर नेट का इशू है तो वो डॉक्यूमेंट्स में वीडियो नहीं आई है तो फिर उसमें टाइमिंग नहीं लिखी होती है। तो मेरे पास अब इतना वक्त नहीं था कि मैं इनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो लिहाजा उशू फॉरेस्ट और अतरोड़ वैली के दरमियान रास्ता है। और ये कैसे मुमकिन है कि ईद और अनवर भाई अतरोड़ की खूबसूरती को हम तक ना पहुँचाएँ, और उस अतरोड़ के साथ साथ वो अतरोड़ से जो कलाम गए हैं रास्ता भी है और ये उशू फॉरेस्ट के खूबसूरत तरीन मनाजर भी हैं। और लोग पूछते हैं कि सवात कलाम के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर घुमा फिरा जा सकता है। तो जनाब अनवर भाई ने वो सारी आपको जो ऐसी जगह बता दी हैं कि जो पुरसकून है, राज से पाक हैं और ख़ूबसूरत तरीन मनाजर भी आप देख सकते हैं कि ईद के दिन में ये कैसा इलाका लग रहा था, यहाँ पर बर्फ़ कितनी थी, पहाड़ों पर बर्फ़ कैसे नज़र आ रही थी। ये सब सवालों के आपके जवाबात भी हैं और ख़ूबसूरत तरीन नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि आप इन इलाकों में अगर जाएं सवात कलाम में तो कैसे जा पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोग चले जाते हैं लेकिन उन्हें इल्म ही नहीं होता कि कौन कौन सी खूबसूरत जगह हैं और वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी है, मैं बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा कि जो सवात का जाते हैं और उन्हें फिर खूबसूरत तरीन इलाकों का पता नहीं होता कि वो कहाँ कहाँ जाएँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम देते हैं पाकिस्तान के तमाम सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट, चाहे वो मरी हो, नथिया गली हो, कश्मीर हो, केल, लड़ंकेल, तौबाट हो, सवात कलाम, अतरोड़ वैली हो, मालम जब्बा हो, गवीन जब्बा हो, या हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, खंजराब पास तक की बात हो या कुमराट वैली की बात हो, तो सब जगह की ताज़ा तरीन अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी बिल्कुल ईद के दिन में क्या कुछ मसरूफियात हुई, सवात कलाम में क्या सिचुएशन है और ताज़ा तरीन अपडेट, यानी कि आज ईद का तीसरा दिन जुम्मतुल मुबारक और अप्रैल की गालबन आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त जो आज क्या तारीख़ है जी, जुम्मतुल मुबारक है और 12 अप्रैल है और इस वक्त 10 बजे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गालबन आप तक ये वीडियो 11 से 11:30 बजे तक अपलोड होगी और आप देख पाएंगे। लेकिन ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है कि कलाम में इस वक्त बारिश लगी हुई है और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं इन पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है। और मेरी बात ठीक साबित हुई, मैंने आपको बताया था कि कलाम में शायद बर्फ़ आपको देखने को ना मिले, लेकिन पहाड़ों पर, कहाँ पहाड़ों पर, जैसे आप उशू फॉरेस्ट से आके निकलते हैं, आके मटलतान आता है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, उसके आगे फिर पलोगा वैली है और वहाँ से फिर बर्फबारी का आगाज़ हो जाता है मॉडर्न झील तक। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है कि मॉडर्न झील का रास्ता तो नहीं खुला है, तो फिर कहाँ जाया जा सके। जी दोस्तों, जो इन दिनों में आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब ग्रीनरी का आगाज़ हो चुका है और ये खूबसूरत तरीन वादी जो है अपना एक नया रूप लेके आ रही है। एक रूप तो वो होता है कि जब इसमें बर्फ़ पड़ती है और फरवरी से लेकर अप्रैल तक, यानी कि आज अप्रैल की अगर 12 तारीख हो गई है तो आज से चंद दिन पहले तक यहाँ बर्फ़ का डेरा था, बर्फ़ का बसेरा था और ग्रीनरी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन खुदा की कुदरत देखें, जैसे ही ये बर्फ़ फटती है फिर नीचे से घास निकलना शुरू हो जाती है, जो पौधे होते हैं वो हरे भरे होना शुरू हो जाती हैं, बाहर की मौसम, जो बाहर का मौसम है वो आ जाती है, पूरी एक लहर वादी को एक नया रूप दे देती है। यूँ समझ लें कि एक रंग के कपड़े उतर कर दूसरे रंग के कपड़े जिनसे हैं वो पहना दिए जाते हैं और ये मेरे रब ताला की शान है, किसी बंदे के बस की बात नहीं है। कि यही मनाजर आज से कुछ दिन पहले के देखें, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो सवात कलाम की प्ले लिस्ट पर जाएँ तो उसमें बेतहाशा आपको मुख्तलिफ़ अदवार की, मुख्तलिफ़ दिनों की, मुख्तलिफ़ मौक़ों की आपको ऐसी वीडियो नज़र आएंगी कि यही जो इस वक्त सीन आप नज़र देख रहे हैं उशू फॉरेस्ट के, यहाँ पर बर्फ़, ये दरख्तों पे बर्फ़, और अब देखें कि वो बर्फ़ हटती गई है तो ग्रीनरी, ये मनाज़र देखें कि दरिया के मनाज़र कैसे हैं, कलाम बाज़ार के मनाज़र कैसे हैं। तो यूँ किस्सा मुख्तसर के मिलजुल के अगर बात करें तो पाकिस्तान की इस वादी को रब ताला ने इतने हुस्न से नवाजा है, इतने हुस्न से नवाजा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है।
अभी भी पहाड़ों पे देखें, पहाड़ों की चोटियाँ सफ़ेद हैं। और आज इसका मंज़र तो दीदनी होगा कि जब बारिश हो रही होगी तो यहाँ मंज़र ही कुछ और होगा। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र। आप इस वक्त पंजाब के किसी हिस्से में हैं, सिंध के किसी हिस्से में, तो गर्मी से निहाल हो रहे होंगे, गर्मी लग रही होगी। लेकिन आप ही के दोस्त, भाई, रिश्तेदार जो कलाम के इस खूबसूरत तरीन मुकाम के दौरे पर हैं, क्यों कि बिल्कुल कल ये रात को सिचुएशन थी कि अच्छे खासी तादाद सियाहों की कलाम में घुस आई थी, यानी कि कलाम में अब तिल धरने को जगह नहीं है, ऐसा रात को सिचुएशन थी। और रात के बड़ी तादाद में गाड़ियों ने एंट्री मारी थी। इसमें हम आपको यहाँ पर गाड़ियों का जो कलाम में अंदर आने का मंज़र है वो भी दिखा रहे होंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि रात के कितनी तादाद में टूरिस्ट पहुँचे हैं। मेरे ख़ुद अपने दोस्त यहाँ रावलपिंडी कंट्रोल बोर्ड के मेरे जानने वाले, वो भी रात के 12:45 जाके कहीं कलाम पहुँचे हैं। उन्होंने भी बताया मलिक साहब बहुत रश था और हम तकरीबन जो सफ़र 6 से 7 घंटों में तय होता था वो हमने 11 घंटों में तय किया। जी हाँ, बहरीन से कलाम तक जो सड़क है उसमें मुतअद्दिद ऐसे मुकामात हैं, बल्कि 3 से 4 तो ऐसे हैं कि जहाँ पर फिर एक जानिब से गाड़ियाँ आने शुरू हों तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। दूसरी साइड पर जो खड़े होते हैं तो फिर वो तस्वीर बन जाते हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ आने के लिए फिर ये पापड़ तो बेलने पड़ते हैं। ये खूबसूरती देखनी है, ये मंज़र देखने हैं, फिर तो कुछ ना कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप ये खूबसूरत तरीन मनाज़र देख पाते हैं। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में आई होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद और झेलम तक और अटक से लेकर दीगर लोग जिनसे हैं वो तो बहुत ज़्यादा। लेकिन बात तो देखने की ये है कि कराची से, सिंध से, लाहौर से और दूर दराज के इलाके के लोग भी इन खूबसूरत मनाज़र और इन दिनों को अपनी ईद को चार चाँद लगाने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। बात में जो करना चाह रहा था वो ये था कि जनाब आप मॉडर्न झील की तरफ बहुत ज़्यादा रुख करते हैं, लेकिन अतरोड़ वैली की जानिब आएँ। ये 14 किलोमीटर का एरिया गो अब काफ़ी ख़राब है सैलाब के बाद, लेकिन फिर भी 4x4 जीप जो सी है वो आपको यहाँ पर ला सकती है। तो ऐसे में फिर मौका ना मिस करें। अगर बारिश है, मॉडर्न झील नहीं जा पाते हैं तो गाड़ी वाले को कहें भैया हमें अतरोड़ की तरफ ले जाएँ, और जहाँ तक मुमकिन होता है कि आप जाएँ, अगर हो सकता है तो गुजर घबराल तक जाएँ, शहीनाबाद तक जाएँ, सासगल तक जाएँ, तो आप देखेंगे कि कुदरती मनाज़र से भरपूर और जिसे आप सही कहते हैं कि देहाती लाइफ आपको देखने को जो मिलेगी। मेहमान नवाज लोग मिलेंगे और ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। रश का दूर दूर तक नाम नहीं है, रश की जो बला है वो यहीं तक है जो कि आपको नज़र आ रही है, यानी कि कलाम तक। कलाम से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो फिर ये इस तरह के पहाड़ मिलेंगे, इस तरह की देहाती ज़िंदगी मिलेगी और मुखलिस लोग मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप फिर कलाम की जानिब आएंगे, उशी फारस की तरफ आएंगे, मटलतान की तरफ आएंगे, पलोगा की तरफ आएंगे, तो फिर यहाँ पर आपको तगड़ा रश मिलने वाला है। रश से जान छुड़ानी है, फैमिली के साथ हैं, खूबसूरत मंजर देखना चाहते हैं तो जीप वाले को कहें भैया हमें अतरोड़ की तरफ ले जाओ, फिर आप ये खूबसूरत तरीन मनाज़र देख पाएंगे। और ऐसे मनाज़र हैं कि दिल करता है फिर बस यहीं का होकर रह जाए। अनवर भाई ने मुझे ये नहीं बताया कि अतरोड़ वाली साइड पे जो होटल कुछ बने थे क्या वो अभी खुले हैं या बंद हैं, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा हो सके तो अनवर भाई मुझे इसके बारे में ज़रूर आगाह करें कि आजकल क्या सीज़न शुरू हो चुका है। अगर शुरू हो चुका है तो फिर कौन कौन से होटल हैं अतरोड़ की जानिब जो कि खुले हुए हैं। अनवर भाई का नंबर भी मेरी स्क्रीन पे मौजूद है। साथ साथ ये ग्लेशियर देखिए यहाँ पड़ा हुआ, लोग कहते हैं बर्फ़ कब मिलेगी, तो भैया बर्फ़ देखनी है तो आओ ज़रा अतरोड़ की जानिब चले जाओ तो आपको बर्फ़ पड़ी हुई मिलेगी। अब ये सड़क ऐसी है कि यहाँ पर आपकी अपनी गाड़ी तो जा नहीं सकती है, तो ऐसे में फिर आपको 4x4 जीप का ही सहारा लेने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कई किलोमीटर तक रोड जो सी है वो सैलाब बहा कर ले गया था। तो फिर ये बड़ी मुश्किल से आप रोड इस काबिल हुई है कि 4x4 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती हैं। तो बिल्कुल आप अनवर भाई से रब्ता करें, यह आपको बेहतरीन तरीके से वादी अतरोड़ का टूर कराएंगे। शाही बाग मेरा ख्याल है अभी तक नहीं खुला है, लेकिन फिर भी लतादाद ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर आप जाकर भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। तो इसमें हमारा नंबर भी स्क्रीन पे अभी आपको नज़र आ रहा होगा। हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज करें, कॉल उठाना मेरे पास की बात नहीं है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी कल ही की बात है कि एक अमेरिका से एक बंदे ने रब्ता किया और मेरी एक वीडियो जिसे आप भी ज़रूर देखिएगा, जो कि गलियात के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम खानसपुर के
के बारे में थी, जिसे 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आप भी ज़रूर देखिएगा। तो उसी पर उन्होंने मुझे कमेंट किया और कहा कि मलिक साहब बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपने बनाई है, मैं काफ़ी अरसे पहले यहाँ आया था और अब मैंने वीडियो देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा मलिक साहब कैसे मैनेज करते हैं कि आप इतने लोगों के व्हाट्सएप के जवाब देते हैं। मैंने कहा ये मेरे रब की अनायत है और मेरी कोशिश होती है, मैं तो अपनी नींद कुर्बान करता हूँ, अपनी ईद कुर्बान करता हूँ, अपने ख़ानदान को दिया वक्त सफ़र करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार जो अदा करता हूँ उसमें कमी ना हो, कहीं आपको अपडेट देने में कोई कोताही ना हो जाए। लिहाजा मेरे शब व रोज़ आपके लिए हैं और आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता हूँ कि वीडियो देखने के लिए आओ तो फिर पूरी वीडियो देख के जाओ और अपने दोस्तों यारों अजीज़ों को शेयर करो और उन्हें बताओ कि यह पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम है और अगर जाना है आपने तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे पूरा हफ्ता बारिशें हैं, इन इलाकों में हो सकता है कि लाइव बर्फबारी भी हो। तो ऐसे में अगर आप यहाँ जाते हैं तो दिल गुर्दा संभाल के रखिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप कहीं फंस जाएंगे या कोई ऐसा मामला हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी है, तमाम महकमे काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपको फंसने नहीं देंगे। तो लिहाजा अगर कोई सिचुएशन बन भी जाती है, रश हो भी जाता है, तो बड़े आराम और सुकून के साथ टेम्परामेंट का मुजाहरा करें। 2-2 3-3 लाइनें मत लगाएं। रश बनता ही तब है जाके थोड़ी सी ट्रैफिक ब्लॉक हो तो मेरे भाइयों को ज़रा जल्दी होती है जाने में, क्लब से एक साइड से निकलने की कोशिश करके आगे आ जाते हैं। एहतियाती तदाबीर अगर बतानी हो तो जनाब वही हैं, पुरानी हैं, जो मेरे रोज़मर्रा की वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए तो अब रट जानी चाहिए। सबसे पहली बात कि जहाँ भी जिस भी ईद पे जिस सियाती मुकाम पे जाएँ ज़रा मुझे हाज़िरी लगाएं ना। कोई ऐसा माई का लाल है जो किसी सियाती मुकाम पे गया हो, साथ गार्बेज बैग लेके गया हो, अपने खाने पीने की जो अशिया खाई, रैपिंग बैग, छिलके, कुछ भी जो भी चीज़ थी उसने उसमें डाला और फिर डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन ऐसा मुझे शायद कोई कम ही नज़र आएंगे, लेकिन कमेंट में मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले अब इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो ज़रूर उन्होंने ऐसा किया होगा। ये रोड का वो हिस्सा है जो बड़ी मुश्किल से आपने गुजारना है। जी हाँ, ये तरोड़ वैली को जाने वाली रोड का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी गाड़ी आपकी नहीं जा सकेगी। लिहाजा अगर आपने जाना है तो फिर आप वहाँ की मुकामी जीप को हायर करें, वही आपको यहाँ से इस पुरखतर रास्ते पर से गुज़रते हुए आपको ले जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन ऐसा है जो कि तकरीबन दरिया में से गुज़र कर आपको रोड तक पहुँचाएगा। बरकैफ ये तो आप सीन देख रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर की बात हो रही है तो जनाब अपने साथ खाने पीने की अशिया रखें, ड्राई फ्रूट रखें, बच्चों की अदवायात रखें, बच्चों का दूध रखें, बड़ों के लिए जो चीज़ें चाहिए अदवायात वगैरह, और सबसे बढ़कर पानी, मिनरल वाटर के 1-2 कार्टन अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी घर का जो पानी पी रहे होते हैं तो फिर इस जगह पर जाके पानी से बहुत बड़े इशूज़ और मसाइल होते हैं, जिसमें पेट का दर्द भी हो सकता है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। फ्लैजल की गोली, पोस्टान की गोली, पेन किलर और इसी तरह की 4-5 ऐसी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी अपने साथ लाजमी रखें। कभी भी कहीं भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको नहीं ये तो रास्ते में खड़े हुए किसी परेशान हाल से आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बैंडेज रखें साथ, फर्स्ट एड बैग रखें, इसी तरह टो चेन लाजमी रखें गाड़ी के साथ, और हवा भरने वाला कंप्रेसर आजकल आम मिल जाता है तो गाड़ी में वो भी रखें। एक्स्ट्रा कंबल चादर तो मैं हमेशा कहता हूँ रखें, गर्म कपड़े लाजमी साथ लेके आएँ। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको तो हर जगह ऐसे इस जगह पे पड़ती है जो कि सर्दियों के फ़ौरन बाद या सर्दियों में किसी भी सियाती मुकाम पर जाएं और हिल एरिया में जाएं। नरान कगान में तो जब भी जाएं तो साथ गर्म कपड़े रखें, क्योंकि इन एरियाज़ में स्वात कलाम, नरान कगान, कश्मीर, केल वगैरह में कोई पता नहीं होता कब मौसम अंगड़ाई बदले, बारिशें और टेम्परेचर ठक से माइनस में चला जाए, और माइनस में टेम्परेचर फिर आम कपड़ों में बर्दाश्त नहीं होता है। तो चलें जी, आज की वीडियो कैसी थी इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अनवर भाई एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें करें आपकी, बड़ी मेहरबानी। और अनवर भाई मेरा ऐसा भाई है, पेशे के अतबार से उस्ताद है, लेकिन आज दिन तक कभी एक बार भी किसी बंदे ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि अनवर भाई के पास हम आए हैं और पटवारी बैठक टीवी मलिक अब्दुल सबूर की वसातत से गए हैं और उन्होंने किसी किस्म की कोई ज़्यादती की है हमारे साथ, बल्कि हर किसी ने तारीफ़ की है कि कमाल का टूर कराया अनवर भाई ने। तो बहुत शुक्रिया अनवर भाई, हमारी तरफ से पटवारी बैठक टीवी की जानिब से आपकी इस कावश पर भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं कि आज की ये वीडियो कितने लोग देखते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।